नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं बब्बल शर्मा। हम पढ़ने जा रहे हैं घनानंद के कवित। कौन की शरण जइये आप त्योनु काहू पइये, सुनो सोचितइये जग दैया कित कूकिए। सोचनी समय मति हेरत हिरइये, उर आंसुनी भीजिए ताप तइये तन सूकिए। क्यों करी बितइये कैसे कहाँ धोरितइये मन, बिन जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए। बनी है कठिन महामोही घनानंद यूं, मीची मरी गई आसरो न जित ढूकिए। यहाँ कवि कहते हैं, कौन की शरण जइये, मैं किसकी शरण में जाऊं। आप तो न कहूँ पइये, लेकिन आप जैसा मैं कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने सारी दुनिया देखी है, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है। सुनो सो चित्तइयो जग, ये सारा संसार मुझे शून्य के समान दिखाई देता है। दैया कित कूकिए, दैया कहते हैं ईश्वर को, तो यहाँ पर ईश्वर को या अपने सुजान को संबोधित करके कहते हैं कि हे ईश्वर, कित कूकिए, मैं अपनी जो कूक है, अपनी जो पुकार है, उसको कहाँ सुनाऊं। सोचनी समये मति हेरत हिरइये उर, जब मैं इस विषय में सोचता हूँ, मेरा भविष्य में सोचता हूँ, मेरी स्थितियों के बारे में मैं सोचता हूँ, आपका जब मैं स्मरण करता हूँ, तो सोचनी समये, सोचते समय मति हेरत हिरइये उर, मेरे हृदय में भाव कुछ इस प्रकार से आता है कि मेरी बुद्धि है उसमें मैं ढूंढता ही रह जाता हूँ, लेकिन फिर मुझे कोई चैतन्य भाव या कोई सोचने समझने का कोई विवेकशील भाव है वो मुझे प्राप्त नहीं होता। आंसुनी भीजिए ताप तइये तन सूखिए, और मैं आंसुओं से भीग जाता हूँ। ताप तइये, तन और मेरा शरीर है वो त्रिविध, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों में तपकर शरीर है वो सूखता चला जाता है, लेकिन मेरी बुद्धि को कहीं भी विश्राम नहीं मिलता, मेरे हृदय को कहीं भी कोई आसरा प्राप्त नहीं होता। क्यों करी बितइये कहो कहाँ धोरितइये मन, क्यों करी बितइये, मैं अपने मन के भावों को किसको बताऊं, मैं अपने मन के जो भाव हैं उनको कहाँ प्रकट करूं। कहाँ धो रितइये मन, और अपने मन को मैं कहाँ रिता करूं, अर्थात मेरे मन में जो विचार हैं, जो भाव हैं, उनको मैं किसे सुनाऊं और किस तरह से अपने मन को शीतलता की अनुभूति करवाऊं। बिन जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, बिना सुजान प्रियतम के मैं मेरे जीवन से चूक रहा हूँ, अर्थात मेरा जो जीवन है वो मुझे निष्फल दिखाई देता है, मेरा जीवन है वो मुझे समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बनी है कठिन महामोही घनानंद, यो घनानंद कहते हैं कि मेरे लिए जीवन बड़ा ही कठिन बनता जा रहा है। मीची मरी गई आस रोना जित ढूकिए, अब मेरे लिए मृत्यु है उसके समान कोई दूसरा आसरा नहीं है। यदि मुझे मेरे प्रियतम सुजान प्राप्त नहीं होते हैं तो मेरे लिए मर जाना ही सर्वश्रेष्ठ होगा, इसके अलावा मुझे कोई आसरा, कोई सहारा मुझे दिखाई नहीं देता। घनानंद का अगला कविता हम देखते हैं। जासो प्रीति ताही निठुराई सो निपटने हैं। यहाँ घनानंद कहते हैं कि प्रेम की क्या दशा है कि जिससे मैंने प्रेम किया है उनको निठुराई सो निपटने हैं, उनको निष्ठुरता से अत्यधिक प्रेम है, अर्थात जितना ज़्यादा मैं उनसे प्रेम करता हूँ उतना ही मेरे प्रति वो निष्ठुर होते जा रहे हैं। कैसे करी जिए की जलन सो जताइए, किस प्रकार से मैं अपने जी की जलन, अपने मन की भावना उनको बताऊं। महानिर्दयी दैया कैसे के जीवाऊं जीव, मेरे जो सुजान प्रियतम हैं वो बहुत ज़्यादा निर्दयी हैं, मेरे प्रति दया का तनिक भी भाव उनके मन में नहीं है। कैसे के जीवाऊं जीव, इस तरह से मेरे प्राणों को मैं कैसे जीवित रख सकता हूँ। वेदन की बढ़वारी कहाँ लो दराइए, और मेरी वेदना की बढ़ावा, इतना मेरी वेदना है वो इतनी पराकाष्ठा को पहुँच गई है कि किस तरह से मैं अपनी वेदना को अब छुपा सकता हूँ। दुख को बखान करीबे को रसना की होती, और मेरे दुख की स्थिति इतनी चरम पर है, उसका बखान करने के लिए, मेरे दुख को बताने के लिए यदि मेरे पास एक जिह्वा होती तो मैं फिर भी अपने दुखों का, अपनी वेदना का, अपनी विरह की दशा का वर्णन कर सकता था, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसी कोई सामान्य मेरे पास जिह्वा है तो उस जिह्वा के द्वारा मेरी वेदना का वर्णन करना संभव नहीं है। ऐसे कहूँ वाको मुख देखन न पाइए, और इतनी पीड़ा में भी, इतना दुखी होकर भी प्रियतम का मुख मुझे देखने को प्राप्त नहीं होता।
रैन दिन चैन को न ले सकहूँ पहिए भाग। रात दिन मैं पीड़ा में जल रहा हूँ, विरह की अग्नि से मैं व्याकुल हूँ, लेकिन चैन को न पहिए भाग, चैन का लेश मात्र भी भाग मुझे प्राप्त नहीं होता, तनिक भी शांति मुझे प्राप्त नहीं होती। आपने ही ऐसे दोष, लेकिन ये मेरा ही दोष है, मैं इसको किस पर लगा सकता हूँ। अर्थात मेरे भाग्य में जब ये लिखा हुआ है तो मैं सुजान प्रियतम पर इसका दोषारोपण नहीं कर सकता। यहाँ पर अपनी वेदना की पराकाष्ठा घनानंद बता रहे हैं। अगला सवैया देखते हैं हम। मीत सुजान अनीत करो जिन, हाँ न हुए मोही अमोही, दीठी को और कहूँ नहीं ठोर। फिरी दृग रावरे रूप की दोही, एक विलास की टेक गहे, आस रहे बसी प्राण बटोही। हो घनानंद जीवन मूल, दई कत प्यासन मारन मोही। मीत सुजान अनीत करो जिन, हे प्रियतम सुजान, हे मेरे मित्र, हे मेरे प्रियतम, अनीत करो जिन, जिन नहीं के अर्थ में है कि तुम मेरे प्रति इतनी अनीति मत करो, मेरे प्रति इतना दुराग्रह मत पालो, मेरे प्रति इतना उपेक्षा का भाव धारण मत करो। हाँ न हुजिए मोही अमोही, मेरे प्रति इतने निर्मोही, मेरे प्रति इतने निर्लिप्त मत बनो। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, क्योंकि यदि तुमने मुझसे अपनी आंखें फेर ली, यदि तुमने मुझे उपेक्षित करना शुरू कर दिया, तो मेरी दृष्टि को और कहीं कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा, और कहीं मुझे ठोर नहीं है। फिरी दृग रावरे रूप की दोही, मेरी आंखों ने तो तुम्हारे रूप की दुहाई खा रखी है, अर्थात मेरी आंखें सिर्फ तुम्हारे सौंदर्य की प्यासी हैं, तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हैं, और इस तरह से ये तुम्हारे अलावा किसी और को देखना नहीं चाहती। एक बिलासी की टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही, मेरे प्राण रूपी राहगीर हैं, वो कब के उड़ जाते, अर्थात मुझे कब की मृत्यु आ जाती, लेकिन एक विश्वास की टेक गहे, एक विश्वास का सहारा लेकर कि कभी तो तुम्हारा जो रवैया मेरे प्रति है वो सकारात्मक होगा, कभी तो तुम मेरे प्रति ध्यान दोगे, इस विश्वास का सहारा लेकर आस रहे, मेरे प्राणों में एक आशा बनी हुई है, और मेरे प्राण रूपी जो राहगीर हैं, प्राण रूपी जो बटोही है, वो इसी आशा में टिके हुए हैं कि तुम मुझ पर भी ध्यान दोगे। हो घनानंद जीवन मूल, हे प्रियतम, तुम आनंद के बादलों की वर्षा करने वाले घन के समान हो, जीवन मूल, और मेरे जीवन को संजीवनी प्रदान करने वाले हो। कत प्यासन मारत मोही, तो फिर मुझे इस तरह से अपने दर्शन लाभ से वंचित करके प्यासा क्यों मार रहे हो। जिस तरह से धरा पर आनंद की वर्षा होती है, लगातार बारिश होती है और पूरी धरा हरी भरी हो जाती है, उसकी पिपासा शांत हो जाती है, उसी तरह से अपने दर्शन मुझे प्रदान करो और मुझे भी हरा भरा बनाओ, मेरे जीवन में भी प्रसन्नता का संचार करो। आज के लिए इतना ही। हमारे अगले वीडियो में हम आलम कवि को पढ़ेंगे। नमस्कार।